देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की प्रैक्टिकल परीक्षा इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। झाड़ू लगाने का सही तरीका क्या है, कौन सी झाड़ू कहाँ काम आती है, इंटरव्यू के महत्वपूर्ण सवाल, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, और झाड़ू लगाने का सही तरीका क्या है, कौन सी झाड़ू कहाँ उपयोग ली जाती है, सारी जानकारी इस क्लास के माध्यम से दूंगा। सभी साथी क्लास को लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पूरे प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की तैयारी कराते रहूंगा, हर टॉपिक के साथ हर टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में झाड़ू के प्रकार। झाड़ू कितने प्रकार की होती है? एक होती है फूल झाड़ू, नारियल झाड़ू और बांस की झाड़ू। फूल झाड़ू का उपयोग कहां लिया जाता है, नारियल झाड़ू का उपयोग कहां लिया जाता है, बांस की झाड़ू का उपयोग कहां लिया जाता है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली। देखिए साथियों, फूल झाड़ू यह नरम होती है, जिसका उपयोग घरों, कार्यालयों और चिकने फर्श को धूल हटाने के लिए किया जाता है। यानी ये जो झाड़ू है ना, इसका उपयोग साथियों घर में भी कर लेते हैं, कार्यालयों में, और चिकने फर्श की धूल हटाने के लिए। चिकने फर्श मतलब या तो सीमेंट की छत हो, या तो सीमेंटेड छत हो, या फिर टाइल मार्बल वगैरह होता है ना, वहां पर इसका फूल झाड़ू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगली बात आएगी साथियों नारियल सीक झाड़ू। यह सख्ती होती है, इसका उपयोग कच्ची जमीन, उबड़ खाबड़ सड़क और गीली जगह यानी पानी की निकासी के लिए किया जाता है। कौन सी? नारियल सीख झाड़ू। क्लियर? सख्ती होती है, इसका उपयोग कच्ची जमीन, उबड़ खाबड़ सड़कों और गीली जगहों पर पानी की निकासी के लिए किया। उबड़ खाबड़ जो सड़क होती है, इस तरीके से मान लीजिए ये कोई सड़क है, आप सड़क में उबड़ खाबड़ जमीन है, यहां पर टूटी हुई सड़क है, तो यहां पर इस नारियल झाड़ू का उपयोग किया जाएगा। बांस की झाड़ू, जिसे हार्ड ब्राउन भी कहा जाता है, बड़े आकार की यह झाड़ू बाहरी कचरा, पत्थर और मलबे को हटाने के काम में आती है। बड़े आकार की झाड़ू होती है, इसका उपयोग पत्थर, कचरा और मलबे हटाने के लिए किया जाता है। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो बांस की जो झाड़ू होती है उसके पीछे को साथियों एक डंडा लगा हुआ होता है लकड़ी, जिसे आसानी से सफाई कर सकते हो। दोनों झाड़ू में इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए इनके जो मोस्ट क्वेश्चनों की बातें करूंगा। पहला क्वेश्चन, झाड़ू मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती है। पहले तो फूल झाड़ू, जो नरम बांस तिल्ली झाड़ू, एक तो फूल झाड़ू होती है, एक बांस तिल्ली झाड़ू होती है, और दूसरी नारियल झाड़ू होती है। बांस तिल्ली झाड़ू सख्त होती है। ठीक है, तो फूल झाड़ू भाई, पहली तो फूल हो गई, दूसरी बांस की हो गई, और तीसरी नारियल की होगी। फूल झाड़ू का उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग अंदरूनी हिस्से जैसे कमरों, ऑफिस और चिकने फर्श पर जमी धूल साफ करने के लिए होता है। ठीक है, बांस की झाड़ू का उपयोग, बांस या सीक झाड़ू, सीक झाड़ू से भी आ सकता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं कि सीक झाड़ू का उपयोग, सीक झाड़ू किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है बांस को, बांस की झाड़ू को ही सीक झाड़ू कहते हैं।
ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखिए, बांस या सीख झाड़ू का उपयोग कब करते हैं? सड़क, पार्क, खुरदरे रास्ते और गीले कचरों को साफ करने के लिए, गीले कचरे या पानी को साफ करने के लिए बांस की झाड़ू का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए लाडलियों, नारियल झाड़ू का विशेष उपयोग। जहां पानी का भराव हो या नाली की सफाई करनी हो वहां नारियल झाड़ू सबसे प्रभावित होती। प्लास्टिक झाड़ू का उपयोग किन जगहों पर किया जाता है? बाथरूम, टॉयलेट, पानी वाले फर्श की सफाई के लिए। बाथरूम, टॉयलेट, पानी वाले फर्श की सफाई के लिए। झाड़ू पकड़ने का सही तरीका क्या है? झाड़ू का हमेशा ऊपर से मजबूत से पकड़ना चाहिए और इसे झुककर इस तरह चलना चाहिए ताकि कमर पर ज्यादा जोर न पड़े और कचरा एक तरफ इकट्ठा हो। कमर पर भी ज्यादा जोर न पड़े और कचरा भी आपका एक तरफ इकट्ठा हो। सफाई करते समय धूल न उड़े, इसके लिए क्या करेंगे? हल्का पानी का छिड़क कर गीले पोंछे का उपयोग करके धूल को नियंत्रित किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटलों में, होटलों में ज्यादातर पानी का छिड़काव देके पोंछे मार देते। वो क्यों मारते? क्योंकि वहां जो कचरा होता है ना, पोंछे के लिपट के, मिट्टी वगैरह पोंछे के लिपट के आ जाता है, फिर उसे धो लेते। बार बार ऐसी प्रक्रिया वो दोहराते, है ना। झाड़ू लगाने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? हमेशा पीछे से शुरू करके मुख्य द्वार की तरफ आना चाहिए। ये नहीं कि गेट से शुरू कर देते हैं फिर पीछे को ले जाते हैं फिर वापस गेट पर आते हैं, ऐसी सफाई नहीं करनी चाहिए। जैसे आपका कमरा है, अब यहां से स्टार्ट होंगे पीछे से और यहां से सफाई करते हुए गेट द्वार तक पहुंच जाएंगे। झाड़ू को खड़ा करके रखना चाहिए या लिटाकर? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि झाड़ू को खड़ा करके रखना चाहिए या लिटाकर। अब तक आपके घर में झाड़ू कैसे रखते हैं कमेंट करके बताइए। झाड़ू को हमेशा लिटाकर या लटका कर रखना चाहिए ताकि उसके रेशे मुड़े नहीं और वह लंबे समय तक चले। अपने ज्यादातर घरों में खड़ी नहीं रखते हैं, लटकाते नहीं है, लिटा कर ही रखते हैं, क्योंकि खड़ी रखना अशुभ मानते तो लिटा कर रखते हैं। लेकिन यहां पर लिटा कर या लटका कर रखना चाहिए ताकि हमेशा रेशे मुड़े नहीं और लंबे समय तक चले। सड़क पर झाड़ू लगाते समय हवा के रुख का क्या महत्व है? आप सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं, हवा चल रही है, तो उसमें क्या करना चाहिए? हमेशा हवा की दिशा में झाड़ू लगानी चाहिए ताकि धूल चेहरे पर न जाए और कचरा आसानी से इकट्ठा हो सके। हवा की दिशा, अगर हवा की विपरीत दिशा में लगाएंगे तो धूल चेहरे पर आ जाएगी, आपकी आंखों में कहीं भी जलन हो सकती है, शरीर में एलर्जी हो सकती है। तो हमेशा हवा की दिशा में आपको झाड़ू लगानी चाहिए सड़क पर। अगला क्वेश्चन है, सफाई करते समय कौन से सुरक्षा उपकरण पीपी की किट पहननी चाहिए? जैसे आप मास्क है, दस्तावेज है, जूते, रिफ्लेक्टर जैकेट आदि सड़क पर रंजिए। आप जैसे आप कहोगे सर गर्मी का मौसम है, नहीं भैया, सफाई करोगे तो आपको पहले तो रिफ्लेक्टर जैकेट पहन लेनी है ना, फिर आपको मास्क लगा लेना है, दस्ताना लगाना है, जूते पहनने हैं, और जब आपको सफाई करनी है, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है, सुरक्षा बहुत जरूरी है ना। तो सुरक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, झाड़ू लगाने के बाद हाथों की सफाई क्यों करनी है, क्यों जरूरी है? कीटाणु और संक्रमण से बचने के लिए साबुन का सैनिटाइजर से हाथ धोना अनिवार्य है। अगर आप हाथ नहीं धोगे, उसी हाथ से खाना खाओगे, पानी पिएगे, तो कीटाणु आपके पेट में चले जाएगा और कोई भी बीमारी। तो हर चीज को ध्यान में रखना है। पुराने या टूटे हुए झाड़ू का क्या करना चाहिए? कोई झाड़ू टूट जाए, पुराना हो जाए,
उसे तुरंत बदलकर नए झाड़ू का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए झाड़ू से सफाई नहीं करता, समय ज्यादा लेता है। जहां आप 5 मिनट में सफाई कर रहे हैं तो टूटी हुई झाड़ू आपकी 10 मिनट में करेगी। क्लियर? झाड़ू के साथ डस्टबिन का क्या काम है? इकट्ठा किए गए कचरे को डस्टबिन में उठाकर डालने के लिए। बड़ी सड़कों की सफाई के लिए किस लंबी झाड़ू का प्रयोग किया जाता है? बांस वाली लंबी झाड़ू, जिसमें खड़े होकर बड़े क्षेत्र की सफाई की जा सकती है। इस तरीके से साथियों बांस वाली झाड़ू होती है, मैं आपको बता दूं। है ना, जिसमें पीछे का एक डंडा लगाया जाता है, बांस, उसी से फिर वो सफाई की जाती है। तो बांस वाली झाड़ू जिससे खड़ा होकर चित्र की सफाई की जा सकती है। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने के लिए करने की झाड़ू की क्या भूमिका है? देखिए, झाड़ू से हम सूखे कचरे को अलग कर सकते हैं, जबकि गीले कचरे के लिए अक्सर वाइपर या सीक झाड़ू की जरूरत होती है। वाइपर या सीक झाड़ू। एक अच्छी झाड़ू की क्या पहचान है? उसमें रेसे घनी होनी चाहिए, ये वजन में हल्की होनी चाहिए और पकड़ने में लाभदायक हो। अब जैसे रेसे कम है, वजन भी ज्यादा है, फिर भी नहीं जल रहा, है ना, तो रेसे घने होनी चाहिए, वजन में हल्की होनी चाहिए और आरामदायक। जैसे अपन कोई कपड़े पहनते हैं, दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि नहीं भैया कंफर्टेबल है कि नहीं, तो कंफर्टेबल अपन होने चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर सफाई करते समय लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए? विनम्र होने, सफाई कार्य में सहयोग और कचरा डस्टबिन में डालने का आग्रह करना चाहिए। जैसे अपन कोई सार्वजनिक जगह जाते हैं, कोई मंदिर है, पार्क है, सभी जगह जाते हैं, तो वहां पर जो स्थान है वहां पर लोगों का व्यवहार कैसा करना चाहिए? उनसे यानी विनम्र सफाई करने में सहयोग और कचरा डस्टबिन में डालने का आग्रह करना चाहिए। भैया वो सफाई तो कोई नहीं करेगा, मुझे पता है, लेकिन उनसे बोले कि कल से कचरा रेगुलर डस्टबिन में डाले, इधर उधर कचरा ना फैलाए, ताकि सफाई करने में हमें आसानी हो। सफाई के बाद कचरे का निस्तारण कहाँ करना चाहिए? कचरे को सीधे निस्तारण कचरा पात्र, डस्टबिन या कचरा गाड़ी में डालना चाहिए। थोड़ा कचरा हो तो डस्टबिन में डालकर रख ले, उससे ज्यादा हो तो डस्टबिन में डाल ले, और उससे ज्यादा हो तो गाड़ी में डाल ले। झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? भीड़ भाड़ शुरू होने से पहले, यानी जल्दी शुरू या देर रात। या तो आप जल्दी सुबह जल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि दिन में सड़क पर जब आप झाड़ू लगाते हैं तो सुबह बहुत जल्दी लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में तो वाहनों की, दुकानों की, हर तरीके से भीड़ भाड़ हो जाती है। तो आपको सुबह जल्दी ही झाड़ू लगा लेनी चाहिए। या फिर आप जल्दी नहीं लगा पाते हैं तो देर रात झाड़ू लगा दीजिए। आपको कल सुबह कहीं जाना है तो देर रात झाड़ू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो रेगुलर आपको इसी तरीके से क्लास मिलती रहेगी। और कल हम क्लास डस्ट पेन और डस्ट बिन पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा साथी क्लास को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।